तो हम सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जो हिस्ट्री है, इतिहास है, सबसे पहले हम जानते हैं इसको जो डिसाइफर किया था, इसको जो पढ़ा था या इसके बारे में जो खोज की थी, जो इनका पिता कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपके पास हेरोडोटस। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अब इतिहास जो है हमारा, इतिहास जो हमारा पास्ट है, उसके बारे में हमें पता जो चलता है वो पता चलता है स्रोतों से। और स्रोत क्या होते हैं? हमारे सोर्सेज। अब जो इतिहास के बारे में पता चलेगा वो पता चलेगा हमें किससे? सोर्स से। और सोर्स हमारे दो तरह के रहेंगे, एक रहेगा हमारा अलिखित यानी कि नॉन रिटिन सोर्सेज, और दूसरा रहेगा हमारे पास रिटिन सोर्सेज यानी कि लिखित सोर्सेज। जो सोर्सेज पढ़े नहीं जा सके उन्हें आप नॉन रिटिन सोर्सेज की कैटेगरी में रखोगे, और जो सोर्सेज पढ़े जा चुके हैं उन्हें आप रिटिन सोर्सेज की कैटेगरी में डालोगे। तो जो नॉन रिटिन सोर्सेज थे वो आपके इन्हीं नॉन रिटिन और रिटिन सोर्सेज के बेस पर हमने अपने इतिहास को 3 कालखंड में डिवाइड किया। पहला जो होगा वो होगा आपका प्राचीन इतिहास, जिसको बोला जाता है एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा होता है आपका मध्यकालीन इतिहास, जिसको बोला जाता है मेडिवल हिस्ट्री। और तीसरा जो होता है वो होता है आपके पास आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। तो सोर्सेज के बेस पे हमने 3 कालखंड में डिवाइड किया, प्राचीन, मध्य और आपका आधुनिक। जो हमारा प्राचीन इतिहास था वो आपका क्या था? नॉन रिटिन सोर्स के बेस पर, नॉन रिटिन सोर्स बेस्ड। तो नॉन रिटिन सोर्स बेस्ड जो था वो था आपका प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री। बल्कि जो आपका मध्यकालीन इतिहास है और आपका आधुनिक इतिहास है, इन दोनों का जो सोर्सेज था वो था आपके पास रिटिन सोर्सेज यानी कि लिखित स्रोत। तो हम जो पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे कि प्राचीन इतिहास में कौन कौन से सोर्सेज थे जिससे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिली। तो सबसे पहला जो सोर्स होता है इसको हम जो है 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा आपका साहित्यिक सोर्स, दूसरा पार्ट होगा आपके पास विदेशी यात्रा का विवरण यानी कि डिस्क्रिप्शन उनका होगा जो आपके फॉरेन ट्रैवलर थे, तीसरा होगा आपके पास पुरातात्विक स्रोत यानी कि आपके पास हो जाएगा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो 3 पार्ट में हमने क्या किया? प्राचीन इतिहास को डिवाइड किया और 3 पार्ट से हमें पता चला प्राचीन इतिहास के बारे में। तो हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक होगा आपके पास धार्मिक साहित्य और दूसरा होगा हमारे पास गैर धार्मिक साहित्य। एक था आपके पास धार्मिक साहित्य और एक था आपके पास गैर धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में जो हमें पढ़ना है, जो हमें पता चला है इतिहास के, प्राचीन इतिहास के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, वो सबसे पहला आ जाएगा आपका वेद, इसके बाद आ जाएगा पुराण, उसके बाद उपनिषद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग, आरण्यक, स्मृति ग्रंथ। ये सभी के सभी साथ के साथ कहलाए वैदिक साहित्य। ये क्या कहलाए? वैदिक साहित्य। और इसके बाद 8वें नंबर पर जैन ग्रंथ और 9वें नंबर पर जो होगा आपके पास बौद्ध ग्रंथ। तो इस तरह जो हमारे धार्मिक साहित्य के सोर्सेज थे, वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग, आरण्यक, स्मृति ग्रंथ, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, ये बताते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। अब हम इनका एक एक को पढ़ेंगे और इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं वेद। वेद का जो पहला क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वेदों को कंपाइल किसने किया था? इसका कंपाइलर कौन था? इसका जो संकलनकर्ता कौन था? इन्हें कौन व्यक्ति थे जिन्होंने इन्हें संकलित एक जगह किया था? उनका नाम था महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। वेदव्यास बोला जाता है लेकिन इनका पूरा नाम होता है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास।
इन्होंने वेद को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट होगा आपका ऋग्वेद, दूसरा पार्ट होगा आपके पास सामवेद, तीसरा पार्ट होगा आपके पास यजुर्वेद और चौथा पार्ट होगा आपके पास अथर्ववेद। तो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद जो है चिकित्सा से संबंधित है, इसलिए इसका एक उपवेद दिया गया और जिसका उपवेद का नाम होगा आपके पास आयुर्वेद। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है आपके पास? आयुर्वेद। इसी तरह जो आपका सामवेद था, सामवेद किससे संबंधित है? सामवेद है आपका संगीत से संबंधित और इसका जो उपवेद होगा वो होगा आपके पास गंधर्ववेद। इसका जो उपवेद होगा वो आपके पास गंधर्ववेद होगा। और यजुर्वेद किससे संबंधित है? युद्ध और कौशल से संबंधित है, तो इसका जो उपवेद हो जाएगा वो हो जाएगा धनुर्वेद। इसका जो उपवेद हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपके पास? धनुर्वेद। और अर्थवेद किससे संबंधित है? अर्थवेद जो संबंधित है वो आपके पास भवन निर्माण से संबंधित है और इसका जो उपवेद हो जाएगा वो आपके पास कौन सा हो जाएगा? शिल्पवेद। तो इस तरह हमने वेदों को 4 पार्ट में डिवाइड किया, उससे हमारे क्या निकले? उससे हमारे उपवेद निकले। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, सामवेद का उपवेद क्या है, यजुर्वेद का उपवेद क्या है और अर्थवेद का उपवेद क्या है, या ऋग्वेद किससे संबंधित है, सामवेद किससे संबंधित है, यजुर्वेद किससे संबंधित है और अर्थवेद किससे संबंधित है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा ऋग्वेद है, जो हमारा ऋग्वेद है वो ऋग्वेद का जो विभाजन किया गया आपका 10 मंडल, 1028 सूक्तियाँ और आपके पास 10,462 रचनाएं या रचाएं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद को कैसे कैसे विभाजन किया गया, कितने मंडल में विभाजन किया गया। तो ऋग्वेद को आपको 10 मंडल में विभाजन किया गया। इसकी जो थी वो रचनाएं कितनी थी? वो 10,462 थी और 1028 हमारे पास क्या थी? सूक्तियाँ थी। जो इनको पढ़ता था उस पढ़ने वाले को, रीडर को क्या कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले रीडर को कहा जाता होत्र। क्या कहा जाता था? होत्र। अगर हम इसके विभाजन की बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 4 मंडल है। पहला मंडल होता है तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में किसके बारे में बात की गई है? तीसरे मंडल में बात कही गई है गायत्री मंत्र, क्योंकि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में, जो किसके द्वारा था? जो विश्वामित्र के द्वारा लिखा हुआ था गायत्री मंत्र। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि गायत्री मंत्र जो है कौन से मंडल में है? तो गायत्री मंत्र आपके 3rd मंडल में है। 8वें मंडल में क्या है? 8वें मंडल में जो है हस्तलिखित रचनाएं हैं, यानी कि हाथों से लिखी हुई रचनाएं हैं, जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें खिल कहा जाता था। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि खिल किन्हें कहा जाता था और कौन से मंडल में? तो 8वें मंडल में हाथ से लिखी हुई रचनाओं को खिल कहा जाता था। 9वें मंडल में क्या है? 9वें मंडल में सोम देवताओं को समर्पित, वह जो मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। और सोम देवता के बारे में आप जानते हो, जो हम मदिरा है पहले उसको क्या बोला जाता था? सोम। तो इसलिए सोम देवता का जो समर्पित है वो आपका 9वां मंडल है। और 10वां मंडल क्या कहता है? 10वां मंडल 4 वर्णों के बारे में बताता है। 4 वर्णों के बारे में बताता है। वे 4 वर्ण कौन से हैं? 4 वर्ण को क्लासिफाइड किया है। पहला है आपका ब्राह्मण, दूसरा है आपका क्षत्रिय और चौथा है आपका तीसरा वैश्य और चौथा कौन सा है आपके पास? शूद्र। तो जो 10वां मंडल है वो 4 वर्णों की बात करता है और वे 4 वर्ण कौन से थे आपके पास? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन्हें काम के अकॉर्डिंग बांटा गया है। ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना, क्षत्रिय का काम था रक्षा करना, वैश्य का काम था व्यापार करना और शूद्र का काम था सेवा करना। तो इन्हें काम के अनुसार हमने बांटा है 4 वर्णों में। और ये कौन से मंडल में बांटा गया है? ये 10वें मंडल में बांटा गया है। तो ये थी ऋग्वेद के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं सामवेद की। सामवेद जो था हमारा, उसमें मंत्र जो थे आपके कितने मंत्र थे? 99 मंत्र थे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सामवेद के पढ़ने वाले रीडर को क्या कहा जाता था? जो पढ़ने वाले रीडर थे उन्हें या तो पंचविश कहा जाता था या उन्हें उदात्रा कहा जाता था। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? तो सामवेद को जो पढ़ते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था पंचविश या उदात्रा। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। और इनकी मेन जो
खासियत थी, ये क्या थी कि ये गद और पद दोनों में लिखे हुए थे। ये गद में भी था और ये आपका किस में, पद में भी था। तो ये सभी गद में थे लेकिन पद में नहीं था। तो पद में कौन सा है आपके पास, यजुर्वेद। ये आपका गद में भी रहा और ये आपका पद में भी रहा। और इसके पढ़ने वाले को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहा जाता था, वो कहा जाता था अर्धययु। अर्धययु कहा जाता था जो यजुर्वेद को पढ़ता था। अब लास्ट का जो आता है वो आता है आपके पास अथर्ववेद। अथर्ववेद जो होता है, जो किसने कंपाइल किया था, किसने लिखा था अथर्व ऋषि ने। एक हमारे ऋषि थे जिनका नाम था क्या, अथर्व ऋषि। अथर्व ऋषि के नाम पे ही इसका नाम क्या पड़ा, अथर्ववेद। अथर्ववेद किसकी बात करता है, अथर्ववेद बात करता है रोग निवारण की, जादू टोना की, विवाह की और अंधविश्वास की। जो जितने भी जादू टोना मैजिक होते हैं ये सभी किस में आते हैं, ये सभी के सभी आते हैं आपके अथर्ववेद में। यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है वो क्वेश्चन ये निकलता है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को क्या कहा गया है। सभा और समिति को क्या कहा गया है, तो सभा और समिति को अर्थवेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस में कहा गया है, ये कहा गया है आपका अथर्ववेद में। इसके बाद हम बात करेंगे पुराण की। अब बात करते हैं हम पुराण की। पुराण क्या था हमारा, तो वेद को हमने पढ़ा, वेद के पढ़ने के बाद अब हमारा आता है पुराण। पुराण क्या था, पुराण था हमारी ऐतिहासिक कथाओं का वर्णन। जो कथाएं थी, ऐतिहासिक कथाएं थी, उनका जो विवरण ही कहलाता है, वो क्या कहलाता है आपका पुराण। तो पुराणों की जो संख्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पुराणों की संख्या क्या है, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या है हमारे पास 18। और पुराण किसके द्वारा कंपाइल किए गए थे, किसके द्वारा लिखे गए थे, ये थे आपके पास लोहोमर्ष के पुत्र थे उग्रसर्वा। लोहोमर्ष के पुत्र उग्रसर्वा। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि पुराणों को जो कंपाइल किसने किया था, वो किया था लोहोमर्ष के पुत्र उग्रसर्वा ने। ये इसको क्या किया था, कंपाइल किया था। पुराण को पढ़ने के लिए जो पुराण को पढ़ते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था पुजारी। पुराण के पढ़ने वालों को क्या कहा जाता था, पुजारी। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन थी, जो स्त्री और शूद्र है, स्त्री और शूद्र, ये पुराण को सिर्फ क्या कर सकते थे, सुन सकते थे। पुराण को क्या कर सकते थे, सुन सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। तो किस कंडीशन लगा दी गई, पुराण में कंडीशन क्या थी कि स्त्री और शूद्र कभी भी पुराण को पढ़ नहीं सकते, ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो 18 हमारे पुराण थे, इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट हम पढ़ेंगे। जैसे आपके पास आते हैं मत्स्य पुराण, जैसे आपके पास कौन से आएंगे, आपके पास मत्स्य पुराण, इसके बाद विष्णु पुराण, इसके बाद वायु पुराण, इसके बाद ब्राह्मण पुराण और इसके बाद भगवत पुराण। मत्स्य पुराण किसके बारे में जानकारी देता है, ये देता है सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश यानी कि जो आपकी सातवाहन डायनेस्टी थी उसके बारे में जानकारी देता है आपका मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण किसकी जानकारी देता है, विष्णु पुराण देता है जानकारी मौर्य की। मौर्य के बारे में बताता है आपका विष्णु पुराण। और आपकी जो वायु पुराण है, वायु पुराण किसकी जानकारी देता है, वायु पुराण देता है गुप्त डायनेस्टी की। यानी कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी, गुप्त वंश था, उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, वायु पुराण से। ब्राह्मण पुराण किसकी जानकारी देता है, ब्राह्मण पुराण देता है पुरुवंश। ब्राह्मण पुराण जो देगा वो किसकी जानकारी देगा, वो देगा पुरुवंश की जानकारी। और भगवत पुराण श्री कृष्ण भक्ति की जानकारी आपका भगवत पुराण देगा, श्री कृष्ण भक्ति। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तो हमारा जो पुराण है मत्स्य पुराण सातवाहन वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश, वायु पुराण गुप्त वंश, ब्राह्मण पुराण पुरुवंश और भगवत पुराण क्या देता है, श्री कृष्ण भक्ति।
अब आते हैं हम अपने स्मृति ग्रंथ पर। अगला नंबर जो आएगा वो हमारा आएगा स्मृति ग्रंथ पर। तो स्मृति ग्रंथ में आप सभी जानते हो कि सबसे पुराना जो हमारा ग्रंथ था वो था आपके पास मनु स्मृति। तो सबसे पुराना जो था हमारे पास कौन सा था? मनु स्मृति, जो किस काल की बात करता है? ये बात करता है शुंग काल की, यानी कि शुंगाज डायनेस्टी की। इसमें एक और आपका नारद स्मृति, और नारद स्मृति किस काल की, किस वंश की बात करता है? गुप्ता डायनेस्टी की बात करता है, गुप्त वंश की बात करता है। अब इसके बाद नंबर जो आएगा वो आएगा ब्राह्मण ग्रंथ का। ब्राह्मण ग्रंथ का हमारे जो 4 वेद थे उसमें 4 वेदों में कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ थे वो हमें देखना है। तो अगर हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में 3 ब्राह्मण ग्रंथ थे। पहला था आपका ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा आपका कौन सा था? संखायन ब्राह्मण ग्रंथ, और तीसरा था कौशोतिकीय ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऐतरेय, संखायन और कौशोतिकीय ब्राह्मण ग्रंथ आपके किस में थे? ऋग्वेद में। यजुर्वेद 2 पार्ट में था, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में जो थे वो थे आपके शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, और कृष्ण यजुर्वेद में थे तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद में जो थे वे थे आपके पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, या इसे हम कह सकते हैं जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ, और अथर्ववेद में थे गोपत ब्राह्मण ग्रंथ। तो इन चारों वेदों में अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ थे जो मैंने आपको अभी बताए हैं। इसके बाद बात करते हैं वेदांग की। नंबर जो आएगा किसका आएगा? वेदांग। वेदांग का मतलब होता है वेद प्लस के अंग, यानी कि वेदों के अंग। वेदों का अर्थ समझने के लिए ही किसकी रचना की गई? वेदांग की रचना की गई। वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या है 6, यानी कि 6। वे कौन कौन से हैं 6 वेदांग? पहला है हमारा शिक्षा, दूसरा हमारा है कल्प, तीसरा है हमारे पास व्याकरण, चौथा है हमारे पास निरुक्त, पाँचवा है हमारे पास छंद, और छठा हमारे पास क्या है? ज्योतिष। शिक्षा जो हमारा वेदांग है यो आपको जानकारी किसकी देता है? शुद्ध उच्चारण, यानी कि शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए किस वेदांग की जरूरत पड़ती है? वेदांग की जरूरत पड़ती है आपके पास शिक्षा की। कल्प क्या करता है? कल्प जो करता है वो क्या करता है? वैदिक कर्मकांड के नियम व विधि, वैदिक कर्मकांड विधि व नियम, विधि और नियम। वैदिक कर्मकांड का मतलब होता है आपके पास जैसे यज्ञ करना, तो इसकी विधि और नियम के बारे में जो बताएगा वो कौन सा वेदांग बताएगा? वो बताएगा कल्प वेदांग। व्याकरण वेदांग किसके बारे में बताएगा? जो आपके प्रत्यय हैं, जो आपके उपसर्ग है, और जो आपकी धातु है, इनके नियमों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? व्याकरण कहलाएगा। बात करते हैं निरुक्त की। निरुक्त हमारे पास क्या होता है? निरुक्त का मतलब होता है शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों की व्युत्पत्ति। और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि निरुक्त को लिखा किसने था? इस वेदांग को, इसका नाम था हमारे यास्क। तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि निरुक्त की किसने कंपाइल किया था? यास्क ने। इसके बाद आता है 5वां छंद, और छठा आता है ज्योतिष। और ज्योतिष जो वेदांग था वो किसने किया था? वो लिखा था आपके पास लगध मुनि, लगध मुनि। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके यही बनते हैं, निरुक्त किसने था? यास्क ने, और ज्योतिष किसने था? लगध मुनि ने। तो लगध मुनि जो है आपके ज्योतिष के थे। तो ये थे अब हमारे पास। अब बात करते हैं हम अगला जो देखते हैं वो देखते हैं महाभारत, और यहाँ फिर इसके बाद आएगा रामायण। महाभारत और रामायण, जैसा कि आप जानते हो महाभारत लिखी थी वेद व्यास ने, और रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। महाभारत को पहले क्या कहा जाता था? महाभारत को जो पहला पुराना नाम था वो कहा जाता था जय संहिता। ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जय संहिता, महाभारत का पुराना नाम क्या था? महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। इसमें जो सबसे पहले महाभारत में श्लोकों की संख्या थी वो कितनी थी? 8800 श्लोक थे। 8800 श्लोक से हुए फिर 24,000 श्लोक, और 24,000 आज के जो प्रेजेंट टाइम में है वो 1 लाख के समथिंग आपके क्या है इसमें श्लोक है। तो
पहले 8800 श्लोक थे, उसके बाद 24,000 और आज के प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 1,00,000 श्लोक। अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण में स्टार्टिंग में 6,000 श्लोक थे, इसके बाद फिर 12,000 हुए और 12,000 के बाद जो अब है वो हमारे कितने हैं? 24,000 श्लोक। तो ये थी आपकी महाभारत और रामायण। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सूत्र के बारे में। हमारे जो होते हैं सूत्र वो 4 तरह के सूत्र होते हैं, यानी कि इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 4। संख्या कितनी होगी हमारे पास? 4 हमारे पास सूत्र होंगे। पहला होगा स्रोत सूत्र, दूसरा होगा ग्रह सूत्र, तीसरा होगा सल्व सूत्र और चौथा होगा धर्म सूत्र। जो स्रोत सूत्र था आपके पास, जो पहला आपके पास कौन सा था? स्रोत सूत्र। इसमें क्या कहा गया है? राजाओं द्वारा अनुष्ठान, राजाओं द्वारा अनुष्ठान की बात कही गई है। यानी कि इसमें राजा हो या उच्च कुल वर्ण के लोग हो, उसमें उनके द्वारा किए गए अनुष्ठान की बात कही गई है कि कौन से सूत्र में? स्रोत सूत्र में। ग्रह सूत्र में जो बात की गई है, दूसरे नंबर पर जो आता है हमारे पास ग्रह सूत्र। ग्रह सूत्र में बात की गई है, वो की गई है आपके नामकरण, विवाह और आपके बाद नामकरण, विवाह और श्राद्ध या जन्मस्थान, यानी कि जन्म के समय जो अनुष्ठान होते हैं, जन्मोत्थान की बात किस में कही गई है? वो कही गई है आपके पास ग्रह सूत्र में। तीसरा जो सूत्र होता है वो होता है सल्व सूत्र। और सल्व सूत्र में क्या किसकी बात कही गई है? सल्व सूत्र में कही गई है आपके पास यज्ञ मापन की विधि, यज्ञ मापन की विधि। तो यज्ञ मापन की जो विधि है वो किसके बारे में बात की गई है? यानी कि यज्ञ को मेजरमेंट करने की जो बात कही गई है वो कही गई है आपके पास सल्व सूत्र में। सल्व सूत्र कह सकते हैं या सूलु सूत्र कह सकते हैं। यहीं से ही जो किसकी बात हुई थी? यहीं से हुई थी ज्योमेट्री का विकास, यानी कि ज्योमिति का विकास यहीं से स्टार्टिंग प्रारंभ हुआ था। अब बात करते हैं धर्म सूत्र की, यानी कि जितने भी धर्म के कार्यों के लिए जो कार्य होंगे, धर्म के कार्यों, धर्म के जो कार्य होंगे वो कौन से में होंगे? आपके पास धर्म सूत्र में। तो इस तरह हमारे जो सूत्र होते हैं वो 4 होते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपका PCS लेवल का एग्ज़ाम हो या आपका TGT PGT का एग्ज़ाम हो, वहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है सूत्र के बारे में कि स्रोत सूत्र में किसके बारे में बात कही गई है, ग्रह सूत्र के बारे में किस में, सोलु सूत्र के बारे में किस में और धर्म सूत्र के बारे में किसकी बात कही गई है। अब बात करते हैं हम अगले नंबर पर आते हैं अपना बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में आती है जातक कथाएं। और जातक कथाएं किसे बोलते हैं? जातक कथाएं बोली जाती हैं महात्मा बुद्ध, जो हमारे महात्मा बुद्ध थे उनके जन्म के पूर्व की कहानी, उनके जन्म से पहले की कहानियाँ, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी जातक कथाएं। हमेशा बौद्ध साहित्य के जो ग्रंथ थे वो ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए थे? वो लिखे गए थे पाली भाषा में। कौन सी भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में। और इन्हें जो संकलित किया गया था, इन्हें जो कंपाइल किया गया था, इन्हें जो इकट्ठा किया गया था, वो कहाँ पे किया गया था? वो किया गया था मगध में। त्रिपिटक जो इनके ग्रंथ है त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं। और त्रिपिटक में जो है महापरिनिर्वाण, त्रिपिटक में महापरिनिर्वाण क्या होता है? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है जब बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। तो बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन्होंने जो उपदेश दिए थे उन उपदेश को कंपाइल किया गया था, किसमें? बुक में कंपाइल किया गया था और उसका नाम दिया गया था त्रिपिटक। और त्रिपिटक में 3 पिटक है आपके पास। पहला है विनय पिटक, विनय पिटक। दूसरा है आपके पास सूत पिटक, दूसरा है आपके पास सूत पिटक। और तीसरा जो आ जाएगा अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। तो हमारे विनय त्रिपिटक में 3 चलते हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और आपके अभिधम पिटक। अब बात करते हैं हम जैन साहित्य की। जैन साहित्य को के जो ग्रंथ हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और इन्हें संकलित जो किया गया था वो कहाँ पे संकलित किया गया था? वो किया गया था गुजरात के वल्लभी नगर में, गुजरात के
वल्लभी नगर में इन्हें क्या किया गया था, कंपाइल किया गया था, इन्हें इकट्ठा किया गया था। यानी कि एक बुक बनाई थी सबकी, और वो कहाँ बुक बनाई थी, वो बनाई थी आपकी वल्लभी नगर गुजरात के। इनके जो सूत्र आपके जो है जैन साहित्य के जो ग्रंथ है, पहला आता है आपका भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में क्या हुआ था, महावीर स्वामी का जो जीवन चरित्र था वो भगवती सूत्र में था। दूसरा आता है आपके पास कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में कितने अंग हैं, कल्पसूत्र के है हमारे पास 12 अंग, और इसमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन मिलता है, इसे बोला जाता है कल्पसूत्र। अब बात आते हैं संगम साहित्य की। संगम साहित्य कहाँ पे पड़ता है, संगम साहित्य पड़ता है आपका तमिलनाडु, और यहाँ पे ग्रंथ भी कैसे होंगे, तमिल भाषा में होंगे, तो ये क्या कहलाएंगे आपके पास तमिल ग्रंथ। और ये महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है तमिल ग्रंथ कौन से है, तोलकाप्पियम है, मणिमेखले है या शिल्पाधिकारम है। और ये संकलित जो किए गए थे, जो संकलित किए गए थे वो संकलित कहाँ पे किए गए थे, वो किए गए थे कावेरी पट्टनम। और इन ग्रंथों में किसकी बात कही गई थी, इन ग्रंथों में बात की गई थी वहाँ के नायक और नायिकाओं के बारे में बात कही गई थी इन ग्रंथों में। अच्छा, और यहाँ पे जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य जो बौद्ध धर्म था वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। एक था आपके पास महायान और एक आपके पास था हीनयान। और हीनयान में जो ग्रंथ था वो था कथा वस्तु। कथा वस्तु यो क्या था, कथा वस्तु में इनके जीवन चरित्र की बात कही गई थी बुद्ध के, वो किस, तो उसके क्या कहा जाता है, उस ग्रंथ को कहा जाता है कथा वस्तु। तो गाइज ये था आपके पास हिस्ट्री का जो बेसिक है, जहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होती है, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी है। ये मैंने वही बताई है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट थे, वही मैंने आपके सामने यहाँ पे क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।